नमस्कार, मैं हूं स्मिता रिशाल और आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा ये खास शो योर मनी लेकर हम हाजिर हैं। जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत के लिए किस तरीके से प्लानिंग करें, योर मनी हम आपको न सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि आप अपनी बचत से आप मोटा मुनाफा कैसे कमाया जाए ये गुर भी आपको हम सिखाते हैं ताकि आप जिंदगी के हर गोल को अच्छे से पूरा कर सकें। अगर आप भी योर मनी में सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com और हमें 70452200000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा योर मनी फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइव है, आप यहां भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीत जी। फिरोज जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। और जैसा कि हम हर बार अपने शो में करते हैं, हमारे कॉलर्स बहुत सारे होते हैं जिनके सवाल हम हर बार लेते हैं, तो देखते हैं पहला कॉलर कौन है और उनके क्या सवाल है। और चलिए शुरुआत करते हैं अपने कॉलर्स से। हमारे साथ इस वक्त हार्दिक यादव जी हैं और उनका सवाल मेल से उन्होंने हमें अपना सवाल जो है वो भेजा है। हार्दिक यादव जी ने, इनका सवाल है, फिरोज जी ये 32 साल के हैं और 30 साल में 6 करोड़ का इनका टारगेट है। 11,000 की एसआईपी करने की बात इन्होंने कही है और इसके अलावा पोर्टफोलियो में किसी बदलाव की ज़रूरत है या नहीं ये भी ये पूछ रहे हैं। अब इनका पोर्टफोलियो मैं आपको बता देती हूँ। एक्सिस स्मॉल कैप है इनके पास जिसमें 2500 के एसआईपी ये करते हैं। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है इनके पास, एसबीआई फोकस इक्विटी फंड है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, पारिक फ्लेक्सी फंड है इनके पास। इसके अलावा एबीएसएल डिजिटल इंडिया फंड भी इनके पास है। और इन तमाम फंड्स को आप देखेंगे फिरोज जी तो इसमें ज़्यादा नहीं, किसी में 2500, किसी में 1000 और ज़्यादातर में 1000 और 3000 और 1500 की एसआईपी करते हैं। और हमारे साथ ये फोन लाइन पे जुड़ भी गए हैं। हार्दिक जी, आपका पोर्टफोलियो हमने देखा और आपका सवाल भी हमने पढ़ा। आप क्या सवाल और पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। फिरोज जी हमारे साथ मौजूद हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। हाँ सर, मेरा मेन सवाल तो यही है कि जी मेरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है और मेन जो मेरी एसआईपी अभी जो रनिंग है उस एसआईपी में अभी कोई चेंजेस करने की जरूरत है या वही एसआईपी जो रनिंग है उसमें कंटिन्यू कर सकता हूँ फंड के डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से। ओके, चलिए तो जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं फिरोज जी आपके इस फंड को लेकर। फिरोज जी क्या कहेंगे आप इनके फंड्स को देखते हुए और खास करके जो एसआईपी का अमाउंट है इनके फंड में उसको देखते हुए क्या सलाह देंगे इन्हें? स्मिता जी, हार्दिक का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 11,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इनके जो 7 फंड है जिसमें 11,000 रुपए की एसआईपी करने हैं, अगर 14% की अगर रिटर्न आती है अगले 30 सालों के लिए तब ये इनका अपना गोल जो 6 करोड़ रुपए का है वो मीट कर पाएंगे। तो इनकी ऑटोमेटिकली 11,000 बहुत अच्छी कैलिब्रेटेड एग्जैक्ट एसआईपी अमाउंट कर रहे हैं। 14% की रिटर्न की उम्मीद करना गलत नहीं होगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। इंडिया जैसी कंट्री में 11-12% निफ्टी रिटर्न देती है और फंड मैनेजर अगर अच्छे चुने जाएं 2-3% एक्स्ट्रा रिटर्न निफ्टी से देने की क्षमता रखते हैं। दैट्स पॉइंट 1। रहा सवाल इनके जो 7 स्कीम्स हैं उनमें 3 स्कीम्स में बदलाव की सजेशन दूंगा। ये कंसिडर कर सकते हैं डेफिनेटली हार्दिक जी। एक आप निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड को एग्जिट कर सकते हैं जो मिड कैप कैटेगरी का एक फंड है। आदित्य बिरला डिजिटल सेक्टर फंड्स मेरे हिसाब से रिटेल निवेशक के लिए जरूरत नहीं होनी चाहिए उनकी। और लास्टली पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को आप एग्जिट कर सकते हैं। 3 और स्कीम्स जो रिप्लेस कर सकता हूँ, आपको सजेस्ट कर सकता हूँ जो रिप्लेस कर सकते हैं आप, वो है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप एंड इन्वेस्टको इंडिया मल्टी कैप। तो ये जो कैटेगरीज हैं ये आपके पास है ही नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण कैटेगरी हैं बट आपके पोर्टफोलियो में शामिल नहीं है, इसीलिए ये 3 स्कीम्स का मैंने सजेशन दिया हुआ है हार्दिक जी। जी, तो हार्दिक जी मुझे लगता है आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे और खास करके जैसा पोर्टफोलियो बैलेंस आप चाहते थे उस तरीके से आपको सजेशंस भी दिए गए हैं फंड को लेकर कि कौन से फंड में आप जारी रहें और कौन से फंड से आप एग्जिट हो जाएं। उम्मीद करते हैं आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले कॉलर सलीम यूसुफ जी का सवाल अब इस वक्त हमारे साथ है। शिवम का सवाल, माफ कीजिएगा सलीम यूसुफ जी से पहले हम शिवम का सवाल हमारे साथ हैं। जी शिवम, बताएं क्या कुछ है आपकी क्वेरीज? मैम मैं मंथली 5,000 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे को जैसे मेरी वेल्थ क्रिएशन भी हो और उसके साथ कुछ
लाइफ कवर भी मिले, तो क्या मैं इसमें म्यूचुअल फंड प्लस टर्म के साथ जाऊं या यूलिप में इन्वेस्ट करूं? ओके, ठीक है, बहुत ही अच्छा एक तरीके से फिरोज जी अगर आप देखेंगे तो यूलिप को लेकर इन्होंने सवाल पूछा है और मेरे ख्याल से और भी जो दर्शक होंगे उनके लिए भी मुझे लगता है कि आज आप जो बताएंगे इनको शिवम को वो उनके लिए भी फायदेमंद होगा। तो क्या आपका सजेशन रहेगा इनको लेकर? स्मिता जी, आई थिंक ये क्वेश्चन जैसे आपने कहा काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम आनंद राठी में जो भी रिकमेंडेशन देते हैं मैथ के बुनियाद पे देने की कोशिश करते हैं जरूर। तो मैं शिवम आपको कहूंगा कि आपको म्यूचुअल फंड प्लस टर्म प्लान ही करना चाहिए और इसमें कोई दो राह नहीं है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि लास्ट 6 महीने में, इस फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने में हमने 490 यूलिप्स की एग्जिट करवाई है हमारे क्लाइंटों की। 8 साल की होल्डिंग पीरियड है, 8 साल की होल्डिंग पीरियड है और रिटर्न है 3.6% का। तो अगर आपने यूलिप खरीदा तो माना कि आपकी उम्मीद होगी कि मार्केट लिंक्ड रिटर्न मिलेगी, बट जो कॉस्ट, जो 4 किस्म के कॉस्ट हैं वो सब डिडक्ट होने के बाद लाइव 491 पॉलिसी सिर्फ इस 6 महीने में जो हमने एग्जिट करवाई है लोगों की, उसमें सिर्फ 3.6% की पर एनम रिटर्न आई है 8 साल होल्ड करने के बाद। तो इस डेटा को देख के काफी इजीली कंक्लूड किया जा सकता है कि यूलिप के बदली ये दो इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको दोनों को अलग रखा जाए टर्म प्लान के माध्यम से और म्यूचुअल फंड के माध्यम से, तो काफी फायदा होता है निवेशक का। आई थिंक यूलिप इज अ नो कंप्लीटली। जी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपसे ये भी चाहूँगी क्योंकि फिरोज जी ये सिर्फ हम इस तरीके से ना देखें कि इनका सवाल है, बहुत सारे लोगों को ये समझना होता है कि म्यूचुअल फंड में और यूलिप में अंतर क्या होता है और ये किस तरीके से एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और कौन सा ज़्यादा, जैसा कि आपने बताया भी कि एक बिग नो है इसके लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो भी आप बता दीजिए ताकि बाकी लोगों को भी थोड़ा सा ज़्यादा सहयोग मिल सके इससे। देखिए स्मिता जी, जैसे ये यूलिप जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान का मतलब इंश्योरेंस का भी फायदा मिलेगा और इन्वेस्टमेंट का भी फायदा मिलेगा, ये उम्मीद है। क्या ये उम्मीद पूरी होती है? मेरे हिसाब से डेटा कहता है कि नहीं पूरी होती। अगर आप उसी कंपनी की जो यूलिप खरीद रहे हैं उसी की म्यूचुअल फंड खरीदें और उसके साथ आप टर्म कवर खरीदें ताकि दोनों अलग अलग तरीके से आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें, क्योंकि इंश्योरेंस महत्वपूर्ण लक्ष्य है। क्योंकि कुछ हो जाता है अर्निंग मेंबर को तो परिवार पे ना सिर्फ फाइनेंशियल बोझ पड़ता है और इमोशनल बोझ दोनों पड़ सकते हैं। तो इंश्योरेंस तो करवाना ही चाहिए, बट म्यूचुअल फंड खरीदने से, सिर्फ म्यूचुअल फंड खरीदने से आपको एक पैसे का इंश्योरेंस नहीं मिलने वाला। तो म्यूचुअल फंड के साथ आपको टर्म प्लान खरीदना पड़ता है। टर्म प्लान बड़े सस्ते प्योर इंश्योरेंस पॉलिसीज होते हैं। 1 करोड़ रुपए की कवर 25,000 रुपए में सालाना एक 35 से 40 वर्ष के उम्र के निवेशक को मिल सकती है। तो वो इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस को क्लब नहीं करता, वो प्योर इंश्योरेंस है। म्यूचुअल फंड प्योर इन्वेस्टमेंट है। ये दोनों का श्रेष्ठ मिश्रण यूलिप को रिप्लेस कर सकता है और डेटा यही कहता है। ये तो मैं 490 इस फाइनेंशियल ईयर की जो एग्जिट्स किए हैं हमने उसका डेटा बता रहा हूं, रिटर्न का। लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमने 1000 पॉलिसीज यूलिप की एग्जिट कराई, उसमें भी रिटर्न बहुत सब ऑप्टिमल रहा। इसीलिए हमने ये कंक्लूड किया एमएफ प्लस टर्म प्लान इज बेटर देन यूलिप। जी, मुझे लगता है कि उनके सवालों का जवाब तो मिल ही गया होगा। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं जो इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं यूलिप को लेकर, उन लोगों को भी ये सवाल का जवाब मिल गया होगा। और जैसा कि फिरोज जी ने बताया भी कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को इससे एग्जिट कराया है, तो मुझे लगता है इस वक्त जो सोच भी रहे होंगे यूलिप के साथ आगे बढ़ने की, उनके ज़रूर हमारे शो से उनको मदद मिलेगी और शायद वो यूलिप से एग्जिट करें और आगे म्यूचुअल फंड शायद उससे ज़्यादा बेहतर तरीका है आपके इन्वेस्टमेंट का, तो उस पर आगे आप बढ़ सकते हैं। बहरहाल अब आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ एक और कॉलर हैं इस वक्त अलीगढ़ से ललित, तो उनके सवाल के जवाब लेंगे, उनके सवाल लेंगे, माफ कीजिएगा। ललित पूछे, क्या कुछ आपकी क्वेरीज हैं? नमस्ते मैम, मैं ललित संगर बोल रहा हूँ अलीगढ़ से जी मैम। मैं अपने बेटे की पढ़ाई के लिए 10 साल बाद मेरे को 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो मैं अभी 4 मेरे म्यूचुअल फंड है उनमें मैं SIP ऑलरेडी अभी जनवरी 2021 से शुरू किया है, तो मैं अपना रिव्यू कराना चाहता हूँ पोर्टफोलियो। क्या मेरा पोर्टफोलियो सही है या कुछ चेंज कराना है इसमें? ओके, ठीक है।
फिरोज जी, इनका पोर्टफोलियो, इन्होंने निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ले रखा है, क्वांट मिड कैप फंड इनके पास है, कैनरा रिबोको फ्लेक्सी फंड है इनके पास और आईसीसी प्रो वैल्यू डिस्कवरी फंड इनके पास है। ऑलमोस्ट 2500 के एसआईपी है इनके सभी फंड में, एक जैसा ही अमाउंट इन्होंने रखा है। और देखा जाए तो 10,000 ये इन्वेस्ट करते हैं और इनको 10 साल में 50 लाख का इनका जैसा टारगेट है। क्या लगता है आपको, क्या सलाह होगी ललित के लिए आपकी, फिरोज जी? देखिए स्मिता जी, ललित के दो इंपॉर्टेंट पहलू होंगे इनके प्रश्न के। एक तो क्या ये 50 लाख रुपए जुटा पाएंगे? 20,000 रुपए की एसआईपी अगर आप 10 साल के लिए करते हैं तो असल आपका 25 लाख रुपए का तो खुद का असल हो जाता है 24 लाख का। आप 50 लाख पे 14% की रिटर्न पे पहुंच जाएंगे 20,000 रुपए की एसआईपी करते हुए। अब रहा सवाल कि क्या 14% की उम्मीद ठीक है? पिछले 10 सालों में शायद 16 भी मिला हो, उसके ज्यादा भी मिला हो, बट फ्रॉम फ्यूचर पर्सपेक्टिव 14 से ज्यादा की प्लानिंग तो नहीं करनी चाहिए। 12 से 14 पे ही आपको अपनी प्लानिंग रखनी चाहिए। 14 पे भी आप अपना 50 लाख का लक्ष्य पूरा कर पाएंगे अपने बेटे की पढ़ाई के लिए। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपने जो पोर्टफोलियो क्रिएट किया है उसमें काफी सारी कैटेगरीज मिसिंग है। देखिए, आपके पोर्टफोलियो में करंटली मल्टी कैप कैटेगरी नहीं है, लार्ज कैप कैटेगरी नहीं है, फोकस कैटेगरी नहीं है। तो मैं आपको 2 स्कीम्स एग्जिट बोलूंगा और 4 स्कीम्स की एंट्री बोलूंगा, ताकि आप 6 स्कीम्स का एक पोर्टफोलियो बना सके और अलग अलग कैटेगरीज आपके पोर्टफोलियो में शामिल हो सके। एक है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, जो एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है। ये आप एंटर करने के पर्सपेक्टिव से इन 4 को नोट कर सकते हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी एक मिड कैप स्कीम है, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप एक लार्ज कैप कैटेगरी की स्कीम है और लास्टली इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप। ये 4 स्कीम्स आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 20,000 रुपए की अमाउंट है, ना कि 3-4 हजार रुपए की। और रहा सवाल किसको एग्जिट करें, आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी को आप एग्जिट करने की कंसिडर कर सकते हैं और क्वांट मिड कैप फंड। ये 2 स्कीम हटा के जो 4 स्कीमें मैंने बताई थी उसमें आप जाने की डेफिनेटली एक इवैल्यूएशन कर सकते हैं। जी, तो ललित जी, आप कैनरा रिबोको और फ्लेक्सी कैप फंड जो आपके पास है निपॉन इंडिया, ऑब्वियस सी बात है ये काफ़ी अच्छे फंड्स हैं और बहुत अच्छा इस वक्त कर भी रहे हैं और आपको सलाह भी दी गई है फिरोज जी की तरफ से कि इसको जारी रखें। इसके अलावा आईसीसी प्रो वैल्यू डिस्कवरी जो फंड है उससे निकलने की सलाह आपको दी गई है और साथ ही क्वांट मिड कैप से भी आपको निकलने की सलाह फिरोज जी की तरफ से दी गई है और इन फंड्स में निवेश करने की भी बात कही गई है, जो कि आप देख भी सकते हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है। और 20,000 के एसआईपी से आप कहीं ना कहीं अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो हमें लगता है कि इनकी सलाह से आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपने बेटे की पढ़ाई के लिए। ये सवाल जवाब का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस का वो शो जहां हम बताते हैं कि आप अपने कमाई को कहां और कैसे और किस तरीके से इन्वेस्ट करें, जिसमें हमारा साथ देते हैं हमारे गेस्ट और फिरोज अजीत जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। तो चलिए अगले कॉलर को फटाफट कनेक्ट करते हैं। हमारे साथ सलीम यूसुफ जी हैं और उनका सवाल क्या है वो भी जान लेते हैं। सलीम जी, क्या कुछ सवाल है आपका, पूछें। हाँ, हेलो जी। हाँ, मेरा सवाल ये है, मेरा पोर्टफोलियो तो आपके पास है ही जी। तो मेरा सवाल है कि पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव की ज़रूरत है कि नहीं, और मैं महीने का 8,000 का एसआईपी करता हूँ और 20 साल पे क्या कॉर्पस इकट्ठा हो सकती है। ओके, तो फिरोज जी, इनका पोर्टफोलियो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड इनके पास है जिसमें 2,000 के एसआईपी करते हैं। इसके अलावा कैनरा रिबोको फ्लेक्सी कैप फंड इनके पास है जिसमें 2,000 के एसआईपी करते हैं। इसके अलावा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है। इन तमाम फंड्स में ये 2-2 हज़ार रुपए की एसआईपी करते हैं, यानी कि कुल मिला के 8,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फिलहाल। जो इनका टारगेट है उसके हिसाब से और पोर्टफोलियो के हिसाब से क्या सलाह है इनको? आई थिंक यूसुफ साहब का जो पोर्टफोलियो है 8,000 रुपए का पर मंथ का जो है 4 स्कीम में एसआईपी कर रहे हैं, अगर 14% की रिटर्न एज्यूम करें तो आप 1 करोड़ की कॉर्पस पे 20 साल में पहुंच सकते हैं, अगर 8,000 रुपए की आप एसआईपी की कंटिन्यू करें। बट देखिए क्या होता है कि आय बढ़ती है एक इंसान की, जैसे करियर प्रोग्रेस होता है या बिजनेस प्रोग्रेस होता है, तो आप इस एसआईपी अमाउंट को हर साल इसको स्टेप अप करने की जरूर कोशिश करें ताकि और भी बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो सके। क्योंकि आज 1 करोड़ रुपया बड़ा लगेगा, बट 20 साल बाद उसकी जो अहमियत है, उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो परचेजिंग पावर है, वो काफी घट चुकी होगी, 1/4 हो चुके होंगे। आज के 25 लाख रुपए और 20 साल के बाद के 1 करोड़ रुपए एक बराबर होंगे। तो इसीलिए आप अपनी एसआईपी को स्टेप अप करें और 1 करोड़ की अमाउंट से ज्यादा भावुक ना होके एसआईपी ज्यादा खुश ना हो,
बट एसआईपी बढ़ाएं ताकि बड़ी अमाउंट और इन्फ्लेशन महंगाई को बीट कर पाए। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, सिर्फ एक स्कीम का बदलाव सजेस्ट करूंगा, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप के को रिप्लेस करें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप से और फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड से। तो इसकी ये चेंजेस से आपको ऑलमोस्ट 5 डिफरेंट कैटेगरीज के 5 डिफरेंट फंड्स मिल जाएंगे। आज आप 8,000 कर रहे हैं, होपफुली 10,000 करेंगे तो आप एक 5वीं स्कीम भी इंक्लूड कर सकते हैं ऑफ 2,000 रुपीज ईच। यूसुफ जी, तो मुझे लगता है कि सलीम जी आपको जवाब मिल गया होगा जिस तरीके से फिरोज जी ने बताया है आपको कि किन निवेश को अभी जारी रखने की ज़रूरत आपको है और किन फंड से फिलहाल आप और किन फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं। तो इसको करिए और आप ज़रूर अपने जो आपका टारगेट है उसको हासिल कर लेंगे। चलिए अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे पास ईमेल से सवाल आया है आरसी सिंह जी का। इनका सवाल मैं पढ़ती हूँ। इनका सवाल है, दरअसल पोर्टफोलियो बनाने को लेकर इन्होंने सलाह दी है। जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही नए हैं, अभी फिलहाल बिगनर्स हैं। पोर्टफोलियो बनाने को लेकर सलाह के साथ ही 15,000 की एसआईपी करना चाहते हैं और इन्होंने पूछा है कि उसको ये कहाँ करें। 1 करोड़ का इनका टारगेट है और कितने साल में इनका टारगेट पूरा होगा फिरोज जी, ये भी इन्होंने पूछा है। तो क्या सलाह रहेगी आपको इनको? देखिए, इनका जो अमाउंट इकट्ठा होगा 15,000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो आप 1 करोड़ पे पहुंचने के लिए आपको ऑलमोस्ट 14 साल, 13 से 14 साल लगेंगे। अगर 13 से 14% की आप रिटर्न माने, इंसिडेंटली 13 से 14% की रिटर्न मानते हैं तो आप 13 से 14 साल में 1 करोड़ रुपए की अमाउंट, ये 15,000 रुपए की एसआईपी अगर आप डिसिप्लिन तरीके से साल दर साल, महीने दर महीने करते जाएं तो दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, आप अगर नए निवेशक हैं तो आपको एक पोर्टफोलियो वेल डिवर्सिफाइड वाला बनाना चाहिए। उसमें 5 स्कीम्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, 3,000 रुपए की एसआईपी ईच। हम जो भी म्यूचुअल फंड रेकमेंड करते हैं आनंद राठी में थोड़ा फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देख के करते हैं। आज उन पोर्टफोलियो में कौन से शेयर शामिल है उनकी एनालिसिस करके 5 स्कीम मैं आपको बताता हूँ। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप लार्ज कैप कैटेगरी की, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज एक मिड कैप स्कीम है, एसबीआई कॉन्ट्रा एक स्कीम जो है वो कॉन्ट्रेरियन बेट्स लेती है, भेड़ चाल से परे एक रणनीति अपनाती है, और आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी जो कम स्टॉक्स लेती है, फोकस्ड स्टॉक पोर्टफोलियो क्रिएट करती है। तो ये 5 स्कीम्स का 5 स्कीम का 15,000 का एसआईपी का पोर्टफोलियो बनाएंगे तो एक रोबस्ट कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स का पोर्टफोलियो बन जाए। जी, तो आरसी सिंह जी को मुझे लगता है कि बेहतर एक पोर्टफोलियो का सलाह मिल चुका है और ज़रूर वो इस पोर्टफोलियो के साथ अपने उस टारगेट को भी हासिल कर लेंगे। अब शो में वक्त हो गया है, जैसा कि हमारी परिपाटी रही है टॉप 4 फंड्स की। फिरोज जी, उन लोगों के लिए जो नए हैं और निवेश करना चाहते हैं वो कहाँ निवेश करें, बताएं क्या है आपके टॉप 4 फंड्स? स्मिता जी, वही रीट्रेट करना चाहूंगा जैसे प्रीवियस दर्शक को भी बोला था। एसबीआई कॉन्ट्रा, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, ये 4 स्कीम, पूरे चारों स्कीम खरीदें। भले ही आपके पास अमाउंट कम हो बट चारों खरीदें, बिकॉज चारों की रणनीति अलग है, चारों की कैटेगरी अलग है, चारों की एसेट मैनेजमेंट कंपनी अलग है, तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो जितनी भी अमाउंट हो उसको 4 के भागों में डिवाइड करके ये 4 स्कीम का पोर्टफोलियो बना के शुरुआत जरूर कर सकते हैं। जी, तो मुझे लगता है बहुत सारे जो नए दर्शक इस वक्त देखते हैं, जो इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं म्यूचुअल फंड में, उनको काफ़ी मदद मिलेगी इन 4 फंड से, जिसके लिए कहा है फिरोज जी ने कि इसमें ज़रूर आप इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में बनाना और उसको शामिल करना तो आप इन 4 फंड्स को उसमें शामिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया फिरोज जी हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए और सारे सवालों के जवाब देने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए इन्वेस्टमेंट के सही तरीके के साथ। बहुत शुक्रिया आपका। योर मनी में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।